यही आस्ताना के हकीकी वारिस है, यही आस्ताना के हकीकी सब चादर नशीन है। और ये हजरत बाबा जी कासिम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का समरा है। आज हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ भी हमें हुक्म होगा हम अपने शाह तरीकत के साथ हैं, हम इनके साथ हैं अल्लाह के फजल और करम से। और जो मिशन हुजूर किबला ये मुशाहिद डोडा शरीफ जिनके मिजाज हैं, इनका जो मिशन था आज उस मिशन की तकमील हुजूर पीर तरीकत पीर मोहम्मद नाइम मीरा साहब फरमा रहे हैं। जिस तरह हजरत बाबा जी गुल पीर और मुशाहिद कादरिया ने नगर नगर गली गली कूचा कूचा जाके कलमा तैयबा की आवाज बुलंद की थी, आज हजरत पीर नाइम मीरा साहब उसी मिशन को इसी तरीके को जिंदा किए हुए हैं। मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बयान से मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह में शायद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ बेशक मसादिकीन। पूरे कुरान पाक में 1,24,000 अंबिया कराम आए। जितने औलिया कराम मौजूद हैं या जा चुके हैं, किसी ने नहीं कहा झूठों के साथ चलो, सब ने आपको रब ताला के साथ एक राब्ता मिलाने की कोशिश की। मर्जी है जिसका राब्ता लग जाए मिल जाए। हमारे ये सिलसिला आज का नहीं है। आप सब जिम्मेदार हो, प्रॉपर्टीज़ होंगी, कारोबार होंगे, जब आप वो कोई चीज़ ले लेते हो तो आपकी वो डायरेक्ट वो इंटरेस्ट में आ जाती है ना। आप कहते हो भाई ये वो माल डंगर मेरा है, लाइट उन्होंने ऑफ कर दिया, कोई बात माल डंगर तो जी साढ़ा है, मोबाइल की सारी लाइटें ऑन कर लें हम। अब जनाब ज़मीन भी ऐसी देख रही है, फसलें भी ऐसी देख रही है, माल डंगर भी ऐसी देख रहे हैं, ठीक है ना। आप खरीद लेते हैं, जब बै करते हैं नहीं वो ना खोलें मोबाइल की लाइट भाई। आज से कुछ 450 साल पहले अरगा शरीफ की वादी में एक जनाजे में हमारे इलाके के बड़े जय्यद आलम दीन इमामत फरमा रहे थे। तो पीछे से एक नूरानी चेहरे वाले बारिश बुजुर्ग ने ये कह के नमाज तोड़ दी कि जा जा मुल्ला, नमाज तुम दिखाने के लिए अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो और तुम इमामत करते हुए ये सोच रहे हो कि मेरी भेड़ बकरियों को कहीं भेड़िए ना खा जाए। उन्होंने फौरन नमाज सलाम फेरा, नमाज तोड़ दी और अर्ज़ की हुजूर आप इमामत फरमाइए। उन्हें पता चल गया कि एक साहिब नज़र जो है मेरे मुक्तदी हैं। अब जब अल्लाह का वली लय में आता है ना, जोश में आता है, जज्बे में आता है और वो अजीब से वो लुत्फ की कैफियत में जब पढ़ना शुरू करता है तो उन्होंने एक एक रकत में एक एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ लिया। तो ये नसीब वाले होते हैं जिन्हें कहते हैं ना जी फैज़ नहीं मिलिया, कहते हैं ना लोग फैज़ लेना पैंदा है, देना कोई नहीं। सो आपकी मुक्तदी सिर्फ 4 रह गए, बाकी सारे जो थे उन्होंने सलाम फेरा और जनाब अपनी अपनी नमाज़ें पढ़ के वेट कर रहे थी। और बाद में कहते हैं यार तो इसके पीछे इतनी लंबी नमाज हमने ज़िंदगी में नहीं सुनी थी, देखी तो अब। तो वो जो 4 नौजवान थे उन्होंने कहा कि आप बड़े बदनसीब हैं कि आपने ये नमाज छोड़ दी। कहते हम रुकू में जाते थे तो हम बैतुल शरीफ में होते थे, जाते थे तो हम मस्जिद नबी में सजदा दे रहे होते। 5वें जो थे वो हाफिज साहब लोसरा शरीफ वाले, वो बाद में आके मिले। आपके वो जो बुजुर्ग थे उनका नाम हज़रत मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, अहमद शाह उनका नाम है। हम सब उन्हें हज़रत मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही जाने जाते हैं। चचे जान ने भी मेरे भाई का नाम अहमद शाह आपके नाम भी रखा है।
जो अब पीर और मुरीद का रिलेशन जो है ना, हजरत हाफिज साहब लोसरा शरीफ वाले से आप सुने ज़रा। आपको हमारे पीर और मुर्शिद ने ये हुक्म दिया था कि 1,00,000 दफ़ा इस आयत को तुमने इसका वजीफ़ा मुकम्मल करके मेरे पास आना है। आप भूल गए आयत कौन सी है? अब कहते जी कि मैं गया इसलिए नहीं हजूर कि आप मेरी ये समझता था कि आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर मैंने आपसे आके पूछा, तो मैं 1,00,000 दफ़ा कुरान पाक खत्म करके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अरे तकबीर, अरे रसालत, या रसूल अल्लाह, हाज़री, या अली, पीर नहीं मिला सा जिंदाबाद, सानालिया कादरिया गौसिया डोडा शरीफ जिंदाबाद। आपने इन्हीं 5 अपने जो साथी थे, जो मुरीद बने बाद में, उन्हें बैठ किया। सबसे उनकी हर एक बंदे की ज़िंदगी की कोई ना कोई ज़रूरत, कोई परेशानी, हर से दुख लेके फिर रहे हैं, सुखी थे कोई भी नहीं थे, हर एक ने अपना दुख परो लिया। आपका जब रुख मेरा मेरे बड़े बाबा जी मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, तो आपको पता है अल्लाह दा वली जड़ा है, अल्लाह ताला उन्होंने कश्फुल कबूल देना है तो कश्फुल कलूब भी दे देता है ना जी। वो फिर सारे अलूम आ जाते हैं, उन्हें पता से इन्हें मंगना कोई नहीं, मुस्कुरा के कहते हैं कासिम मुबारक तुम्हें क्या चाहिए? तो मेरे बड़े बाबा जी सरकार हजरत पीर मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हुजूर बात है, तो पैसा तो आप लोगों के पास, जायदादें, हर चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा है ना जी, मेरे साथ क्यों फिरते हो? आपके पास फैज है? नहीं, मेरे पास पैसा कहाँ से है? पैसा नहीं है जनाब। तो अगर किसी को किसी अली के, अल्लाह ताला के नेक बंदे की दुआ लग जाए ना जी, उसकी दुनिया भी समझ जाती है, आखिरत भी समझ जाती है। तो यहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तुम्हारे नसीब में जो सी वो लिख दिता गया लोहे महफूज ही, जो महफूज है, सिर्फ दुआवां जड़ियां हैगियां जनाब, उन्होंने बदल तकदीर को बदल सकती हैं, जो साड़ी फिर तकदीर बदल गई। हज़रत मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, कासिम मुबारक जाओ, हमने तुम्हारे खानदान को क़यामत तक के लिए बैत कर लिया, जो बाद में आएगा वो पहले से स्वाया होगा। अब मुझे बात बताएं कि जिसने, मैं पहले आपको ये एग्जांपल दी, उन्होंने पैक कर लिया, सानू मुल ले लिया ना जी, और सानू लुक आफ्टर करने की रिस्पांसिबिलिटी कितनी हुई? तुम माल डंगर लेंदे हो, मज्जा लेंदे हो, बकरियां लेंदे हो, व्हाट्सएवर प्रॉपर्टी लेते हैं, आपकी रिस्पांसिबिलिटी डायरेक्ट आ जाती है, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी किस? तो वो क्या कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आपके सामने हैं ये सब औलिया कराम, आप यहाँ पे आते हैं, दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह ताला से इनका रेफरेंस देके अपने लिए दुआ मांगते हैं, ऐसी है ना? कोई और आपका स्कूल ऑफ थॉट तो नहीं है। देखिए हमारा यही स्कूल ऑफ थॉट है, लोग जो मर्जी कहते रहे, हम यही तालीम देते हैं, तो हमारा खानदान क़यामत तक के लिए बैत है, जो बाद में आएगा वो पहले से बेहतर होगा इंशाल्लाह। हमारा जो मसला था शुरू से व्हाट्सएवर जो भी था, आप सबको पता है, मैं से डिस्कस नहीं करूँगा। 2 तरीके थे, ये सारे साथी मेरे पहले दिन से हैं, इन्होंने सिर्फ खून नहीं दिया, बाकी सारी कुर्बानियाँ दी। यहाँ तो जायदाद की झगड़ों में पड़ जाता, यहाँ पे रोज़ लड़ाई मार कुटाई होती है। यहाँ जो बुजुर्गों का फैज़ है, जिसको रब ताला ने मुझे इस काबिल किया ना, मैं तो आज भी इस काबिल नहीं हूँ, मैं आज भी मेरी आंखों से आंसू आ गए कि यार इस काबिल नहीं है, इस काबिल बढ़ा दे। कोई काबिल हो तो उसे शाने भी कही, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं। दूसरा काम जो सबसे अहम है और एक ही काम है हमारे ज़रिए, हमारे ख़ानदान के ज़रिए, वो बुजुर्गों का फैज़ तकसीम करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हो, सबको का फैज़ है। आपने कहा ना मेरे को फैज़ है, तो कुछ नहीं है, मैं इस कायनात दे अदना तरीन ज़रे तो भी बड़ा ही नीच किस्म का इंसान है। वो की कहते हैं, मैं खश यही औकात नहीं मेरी, मेरे साहब को बढ़ाइए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब किसी की निगाह करम किसी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ जाए ना जी, फिर दुनिया बदल दी है, फिर और जो मर्जी मत्थे रगड़ते रहो, जो मर्जी करते रहो, नहीं होना। सरकार की निगाह करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका, तो हम वो फैज़ तकसीम कर रहे हैं, इतना ही काम है। जायदादें बनाना हमारा काम नहीं,
मैं किराए के घर में अभी भी रहता हूँ। अभी मुझे नोटिस आया कि ये घर में बेटे की बेटों की हमने दोनों की शादी कर लेनी है, अपने आगे ढूंढे। अब हम उस चक्कर में भी होते हैं, दौरे से बाहर होते हैं, तो आजकल वो एक हॉबी बनी हुई है। बैंक बैलेंस मेरे पास कोई नहीं है, चेक कर ले, मेरा CN ऐसे ही दे के मारेंगे ना, अब तो नादरा का तरह आ गया ना। तो आई डो नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी। हाँ, मुझे बिजवार के कुछ साथियों ने मदरसे की जगह दी, हाँ वो मेरे नाम है, लेकिन अभी इतना पैसा नहीं है कि वो बना सकें। अल्लाह वो भी सबक पैदा इंशाअल्लाह मर्जी से होता है ना। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक वक्त ना आया कुछ नहीं होना। सो आपने जो बात की मैं उस तरफ आता हूँ। बड़े बाबा जी सरकार हज़रत पीर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद जब इस गद्दी पे मेरे ताया जान हजूर क़िबला ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह जलवा फरोश हुए। आप एक जुम्मा मुबारक के बाद ना जी दम के लिए आप सारे आए, आपके बुजुर्ग आए हुए थे, कोई जनाब वो छुआरे दम करवा रहा है, कोई निम्बा, कोई चीनी, तेल, छेल जो भी था, आप ना छू छू करी जा रहे थे। तो जब वालिद साहब कहते हैं जब रश खत्म हो गया, तो मैंने कहा भाईजान वालिद साहब ने तो हमें ये वसीयतें फरमाई थी, ये पढ़ना है, आप सिर्फ छू करी जा रहे हैं। तो वालिद साहब कहते हैं पहले भाई थोड़े मुस्कुराए, फिर थोड़े जलाल भी आ गए। कहते हैं गुलाम बीरा मैं सिर्फ छू करता है, दम मेरा वालिद कर रहा है, मेरा दादा जान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। इतने गल नहीं मुकी, और चला ले जाए। कहते मेरे पीर मुर्शिद हजरत मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह दा भी दम शामिल है। और जला ले जाके कहते ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी दम शामिल होता है, तो असर पैदा होता है गुलाम मीरा। इसकी दूसरी मिसाल अंगद शरीफ में हमारा जो घर है वो बड़े बाबा जी सरकार का घर था। आपने वहीं पर हुजरात भी मौजूद है जहाँ पे आपने चिल्ला कशी फरमाई। पिछले दिनों मैं बच्चों के साथ गया ना, ये लाइव मौजूद है, ये उस्मान और जवेद वगैरह। तो हमने वो चाबी दी है कि दरवाज़ा खोल के ना लाइटें शाइटें ऑन कर जाएगा रिसेंट की ना। तो वो कुम्हार हमें कहता है जी कि मैं इतने आया तो मैंने अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है। मैं क्या इतने दूर दूर तक सारे मोहल्ले वीरान हो गए नहीं, अल्लाह की महफिल कितों इतने करानी है। कहते मैंने फिर शक पै गया, कहते सारे कमरे फिरे मैं कल आंदा रहे हैं, ये जो कोने वाला कमरा से ना जो साढ़े बुजुर्गों का गुजरा है अंदरों आ रही थी अल्लाह। कहते मैं थोड़ी देर सुनिए मैं दौड़ गया, मैंने खौफ मेरे उत्ते तारी हो गया। फैसले कुछ नहीं। अब वो जो उनके उस गुजरे के साथ जो कमरा है वहाँ पे बड़े बाबा जी सरकार हज़रत पीर सैयद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, वालिद मोहतरम और आपके मामू जान जो थे पीर फिरोज रहमतुल्लाह वो मौजूद थे। अचानक ही दादा जान उठती और बड़े अदब से ना ऐसे खड़े हो गए। कुंडियां तो पता है पुराने दौर में जो कुंडियां होंदियां सन चुटकियां नहीं होंदियां सन ना अरब होंदे सन। कहते ने कुंडी खुल के थले डिगण की सानू आवाज आई, बूहे खुलन की आवाज आई है। बूहा खुले फिर असी भी इस तरह खड़े हो गए, अब्बा जान खड़े ने। हम तो बच्चे कहते ना ये कर रहा प्यो, आज कोई तरह पहले होता था। अब खड़े रहे ऐसे कहते फिर हमें आवाज आई जैसे दरवाजा कोई बंद करता है। आपने यूं झुक के सलाम किया, फिर बैठ के और आंखों में आंसू थे। कहते साड़ी तो हिम्मत नहीं भाई, चचे जान छोटे सन बिल्कुल, इस वजह से चचे जान तो मौजूद नहीं सन। कहते मामू जान पूछते हैं कि खैर से कहते अब्बा जान आए कहते उन्होंने नाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। बात ये है कि बुजुर्गों का फैज़ नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, लेकिन शर्त ये रखी थी दादा जान ने जब आप जा रहे थे इस जाने पानी से रुखसत हो रहे थे, आपने कहा था साहबजादे घोड़ा तैयार है, जीन तैयार है, सवार की ज़रूरत है, लेकिन शरीयत की पाबंदी करना। यही समझा कि यार जायदादों की झगड़ों से निकलो, कुछ भी नहीं पड़ा। अभी का अजान शुरू हो रही है, आपको ये बता दें कि अजान जैसी होती है हम कंक्लूड करेंगे। यहाँ से हम सीधा लंगर शरीफ खाने जाएंगे, ठीक है, आपका ये लंगर शरीफ, और वापस आके हम नमाज पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं ना, तो वो दायरे और लोग हैं, आप समझते हैं सारा। ये जब चले जाएंगे लिहाज से उनसे बात करके हम अपनी इमाम जमात कराएंगे, उसके बाद हम यहीं से रुखसत होंगे, क्योंकि हमने किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कर दी जिससे हमारा इतना सक्सेसफुल जो है हाजिरी वो एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले और अजान के बाद हुजूर के बिला आलम दुआ फरमाएंगे।
Ahem.